हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि टेन बी गुणा टेन सी प्लस टेन सी गुणा टेन ए प्लस टेन ए गुणा टेन बी बराबर एक प्लस सेक ए सेक बी सेक सी। तो यहाँ पर देखो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। हम यहां से जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और देखो टेन थीटा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहां पर क्या कर लेते हैं हम, यहां पर देखो हम एक सूत्र भी जानते हैं। किस प्रकार का सूत्र, कि साइन ए प्लस में बी, इसका सूत्र क्या है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। तो अब देखना यहां से जो बायां पक्ष है उसको लेते हैं और थोड़ा सरल करते हैं। तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, बायां पक्ष बराबर में देखो टेन बी गुणा में टेन सी प्लस में टेन सी गुणा में टेन ए प्लस में देखो टेन ए गुणा में है टेन बी। तो यहां पर देखो टेन बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी बट्टा में कोस बी। टेन सी को क्या लिख सकते हैं हम, गुणा में साइन सी बट्टा में कोस सी। प्लस में देखो टेन सी को क्या लिख सकते हैं, साइन सी बट्टा में कोस सी। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा में कोस ए। प्लस में देखो टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कोस ए। टेन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन बी बट्टा में कोस बी। तो यहां से अगर हम लैसे लेंगे ना पदों का, तो कोस ए कोस बी कोस सी, ये तो आ गया लैसे। तो कोस ए कोस बी कोस सी, ये तो लैसे आ गया। फिर देखो कोस बी कोस सी से यहाँ पर कोस बी कोस सी, ये तो हो गया भाग। तो ऊपर देखो कोस से गुणा में चला जाएगा साइन बी साइन सी के। तो देखो यहाँ पर साइन बी साइन सी गुणा में आ जाएगा कोस ए। फिर देखो प्लस में यहाँ पर कोस सी कोस ए से ये तो विभाजित हो गया। तो ऊपर देखो साइन सी साइन ए से क्या गुणा हो जाएगा, साइन सी साइन ए, और इससे हमारा गुणा हो जाएगा कि कौन सा पद, यहाँ पर कोस भी हो जाएगा गुणा। तो कोस भी आ गया गुणा में। फिर देखो प्लस में यहाँ पर कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी, ये तो भाग हो गया। तो ऊपर साइन ए साइन बी, ठीक है। और ऊपर क्या चला जाएगा हमारे पास में, कोस सी। तो अगर हम देखो पहले दो पदों में से साइन सी को उभयनिष्ठ निकाल देना ऊपर, साइन सी को अगर यहां से हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो साइन बी कोस ए प्लस में साइन ए कोस बी, ये बन गया। और देखो प्लस में क्या है, साइन ए साइन बी कोस सी। इस पूरे के बटा में क्या चल रहा है हमारा, कोस ए कोस बी कोस सी, ठीक है। तो अब देखो बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष बराबर में देखना हमारे पास क्या है। यहां पर देखो अंदर तो सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र, यहां पर साइन बी कोस ए प्लस कोस बी साइन ए। ये इस प्रकार का सूत्र किसका होता है, साइन बी प्लस ए, यानी कि साइन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं इसे। तो साइन सी गुणा में क्या आ जाएगा, साइन सी गुणा में साइन बी प्लस ए या ए प्लस बी, एक ही बात है, ठीक है। तो ए प्लस बी लिख लिया हमने। फिर देखो प्लस में क्या है, साइन ए साइन बी कोस सी। तो प्लस में देखो साइन ए साइन बी कोस सी। फिर इस सब के बटा में क्या चल रहा है, इस सब के बटा में चल रहा है हमारा कोस ए कोस बी कोस सी। तो कोस ए कोस बी कोस सी। तो अब देखो सवाल में हमें बताया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है हमें। इसका अर्थ क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री आएगा। तो यहां से देखो ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में सी, ठीक है। तो यहां पर प्रतिस्थापन कर लेते हैं हम। तो देखो साइन सी गुणा में साइन, यहां पर ए प्लस बी लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस में सी। प्लस में क्या है, साइन ए साइन बी कोस सी।
और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या चल रहा है, कोस ए, कोस बी, कोस सी। तो अब देखो साइन 180 डिग्री माइनस सी, इसका मान तो साइन सी के बराबर आ जाएगा। फिर ये साइन सी से गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर सी बन गया, प्लस में क्या है साइन ए, साइन बी, कोस सी। और इस पूरे पद के बटा में क्या चल रहा है, कोस ए, कोस बी, कोस सी। तो अब देखो साइन स्क्वायर सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक माइनस में कोस स्क्वायर सी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी का मान एक के बराबर आएगा ना, तो वहां से प्रतिस्थापन कर दिया। और प्लस में क्या है साइन ए, साइन बी, कोस सी। और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या चल रहा है, कोस ए, कोस बी, कोस सी। तो अब देखो आगे हम इसको और थोड़ा सरल करते हैं, तो बायां पक्ष क्या आएगा, बायां पक्ष बराबर में देखो एक माइनस में यहां पर कोस सी अगर हम ले ले उभयनिष्ठ, तो एक माइनस में कोस सी, जैसे ही उभयनिष्ठ निकाला ना तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में कोस सी, और यहां पर माइनस में क्या आएगा, माइनस में हमारे पास में देखो साइन ए साइन भी आ जाएगा, तो साइन ए गुणा में साइन बी। ठीक है, फिर देखो बट्टा में क्या चल रहा है इस सबके, कोस ए कोस बी कोस सी, ये चल रहा है बट्टा में, तो कोस ए, कोस बी, कोस सी। तो अब देखो चूंकि यहां से ए बी सी त्रिभुज है ना, तो हम सी का मान क्या रख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ए प्लस में बी। तो यहां से देखो एक माइनस में कोस सी, और यहां पर अंदर देखो हम क्या लिख सकते हैं, अंदर हम इस कोस सी को ऐसे लिख सकते हैं, कोस कोस 180 डिग्री माइनस में ए प्लस में भी इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो ये बन गया, माइनस में क्या है साइन ए, साइन बी चल रहा है, और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या है, कोस ए कोस, कोस ए कोस बी कोस सी। ठीक है, तो अब देखो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा का जो मान है वो माइनस के क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस ए प्लस बी बन गया अंदर, तो एक माइनस कोस सी गुणा में यहां पर माइनस का कोस ए प्लस बी आएगा, और माइनस में क्या है साइन ए साइन बी। ठीक है, ये पद है, और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या चल रहा है, कोस ए, कोस बी, कोस सी। तो अंदर से माइनस को बनिश निकालेंगे तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कोस सी आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर हम कोस ए प्लस बी का सूत्र खोल लेते हैं, जो कि क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, और फिर हमने माइनस तो बनिश लिया है ना, तो यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। चूंकि माइनस तो हम पहले ही बनिश ले चुके हैं, बट्टा में देखो क्या चल रहा है, इस संपूर्ण पद के बट्टा में चल रहा है कोस ए कोस बी कोस सी। तो अब देखो यहाँ पर माइनस साइन ए साइन बी से प्लस का साइन ए साइन बी, ये तो हो गया शून्य। फिर कोस सी को अंदर गुणा कर देंगे तो एक प्लस में क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी, और बट्टा में क्या है, कोस ए कोस बी कोस सी। तो यहाँ पर अब पदों को अलग अलग कर लेते हैं, तो एक बट्टा में कोस ए कोस बी कोस सी आ गया। ठीक है, और फिर कोस ए कोस बी कोस सी बट्टा में कोस ए कोस बी कोस सी, ये तो प्लस में एक आ जाएगा। तो अब देखो एक बट्टा कोस थीटा सेक थीटा होता है ना, तो बायां पक्ष अब क्या बन गया, बायां पक्ष एक को हम पहले लिख देते हैं, और प्लस में क्या आ जाएगा, सेक ए सेक बी सेक सी। और सवाल में देखो यही तो हमारे क्या है, दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।